दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान कलाकार के बारे में, एल ग्रेको। उनका असली नाम था डोमेनिकोस थियोटोकोपोलोस। एल ग्रेको का मतलब है द ग्रीक। उनका जन्म 1528 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था क्रेते। उस समय क्रेते वेनिस गणराज्य का हिस्सा था। एल ग्रेको ने सबसे पहले आइकॉन पेंटिंग सीखी। ये क्रेते में उस समय का परंपरागत स्टाइल था, लेकिन जल्द ही वो वेनिस चले गए। वो रेनेसांस आर्ट की नई तकनीकें सीखना चाहते थे। वेनिस में एल ग्रेको टिशन और टिंटोरेटो जैसे महान कलाकारों से प्रभावित हुए। उन्होंने ड्रामेटिक तरीके से रंग और प्रकाश का उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का स्टाइल विकसित किया। उनका स्टाइल भावनाओं और मूवमेंट से भरा था। 1587 में एल ग्रेको स्पेन चले गए। वो किंग फिलिप II के दरबार में कोर्ट पेंटर बनना चाहते थे। हालांकि उन्हें वो काम कभी नहीं मिला, लेकिन उन्हें टोलेडो में सफलता मिली। टोलेडो उस समय एक प्रमुख रिलीजियस सेंटर था। एल ग्रेको की ड्रामेटिक और स्पिरिचुअल पेंटिंग्स को टोलेडो में बहुत पसंद किया गया। उन्हें चर्चों और मठों से कई कमीशंस मिले। साथ ही अमीर लोग भी उन्हें और उनके यूनिक स्टाइल को पसंद करते थे। एल ग्रेको हमेशा के लिए टोलेडो में ही बस गए। उन्होंने एक वर्कशॉप खोली। उनके कई स्टूडेंट्स भी थे। धीरे धीरे वो शहर में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। उनकी कला टोलेडो की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। एल ग्रेको ने कई शानदार पेंटिंग्स बनाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है द बेरियल ऑफ द काउंट ऑफ ऑर्गास। व्यू ऑफ टोलेडो उनकी एक और मास्टरपीस है। द होली ट्रिनिटी धार्मिक दृश्यों को चित्रित करने में एल ग्रेको के कौशल को दर्शाती है। सेंट डोमिनिक इन प्रेयर उनका एक और महत्वपूर्ण काम है। एल ग्रेको का स्टाइल तुरंत पहचान में आ जाता है। वे लंबे शरीर और अंगों वाली आकृतियां बनाते थे। इससे उनके काम को एक अलग ही सुंदरता मिलती थी। वे तेज भिन्न रंगों का उपयोग करते थे। ये उनकी पेंटिंग्स की भावनात्मक तीव्रता को और बढ़ाते थे। उनकी कॉम्पोजिशंस अक्सर जटिल और ड्रामेटिक होती थी। वे मूवमेंट और ऊर्जा से भरी होती थी। वे बहुत ही नाटकीय तरीके से प्रकाश का उपयोग करते थे। यह उनके विषयों के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देता था। उनके अनूठे स्टाइल कई चीजों से प्रभावित था। यह बाइजेंटाइन आर्ट में उनके शुरुआती प्रशिक्षण को दर्शाता है। यह वेनिशियन पेंटिंग के प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन सबसे बढ़कर यह उनके अपने व्यक्तिगत विजन का प्रतिबिंब है। वे अपने विषयों की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे। एल ग्रेको की मृत्यु 1614 में टोलेडो में हुई थी। उन्हें चर्च ऑफ सांतो डोमिंगो एल अंतिगुओ में दफनाया गया था। वे अपने जीवन काल में एक सम्मानित कलाकार थे, लेकिन उनका काम सदियों तक लुप्त रहा। 19वीं शताब्दी में ही उन्हें फिर से खोजा गया। पिकासो और सेजान जैसे कलाकार उनके भावपूर्ण स्टाइल से प्रेरित थे। आज एल ग्रेको को स्पेनिश चित्रकला के उस्ताद के रूप में पहचाना जाता है। उनके काम को उनकी भावनात्मक शक्ति, तकनीकी चमक और अनूठे विजन के लिए सराहा जाता है। एल ग्रेको के अनूठे स्टाइल का आधुनिक कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी लंबी आकृतियों और रंग के भावपूर्ण उपयोग ने एक्सप्रेशनिज्म के लिए रास्ता तैयार किया। इस मूवमेंट ने वास्तविकता से ज्यादा भावनाओं पर जोर दिया। पिकासो और सेजान जैसे चित्रकार एल ग्रेको की अपरंपरागत कॉम्पोजिशंस और विकृत आकृतियों की ओर आकर्षित हुए। उनका प्रभाव विशेष रूप से पिकासो के ब्लू पीरियड के कामों में दिखाई देता है। इनमें अक्सर लंबी आकृतियां और एल ग्रेको की याद दिलाने वाला एक धुंधला पैलेट होता है। रंग का उनका साहसिक उपयोग और आध्यात्मिक विषयों की उनकी खोज कई आधुनिक कलाकारों के साथ गूंजती रही। उन्होंने एल ग्रेको में एक ऐसे कलाकार को देखा जो परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत करता था। उनकी विरासत आज भी कलाकारों को प्रेरित करती है। उनके अम्बा उनके विजन और अपनी कला के माध्यम से शक्तिशाली भावनाओं को व्यक्त करने की
उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हैं।